प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। जैसे नाव में अगर छेद हो जाए तो क्या बचना मुमकिन है? नहीं। एक छोटा सा छेद अगर नाव को डैमेज कर सकता है, उसमें पानी भर सकता है, वैसे ही एक छोटा सा विचार जो शैतान मन में डालता है, वो विचार को अगर उसी वक्त ख़त्म नहीं किया गया तो वो बड़ा हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उस छोटे से विचार को अननोइंगली, हमें पता भी नहीं चलता, जब शैतान उस विचार को हमारे अंदर डालता है, अननोइंगली, बिना जाने बूझे हम उसको खाद और पानी देते हैं, उसे सींचते हैं और उसे बड़ा करते हैं। शैतान ने तो छोटा सा छेद किया, छोटा सा विचार मन में डाला, लेकिन उसको बड़ा करने वाला कौन? हम खुद उसे खाद और पानी देते हैं, उसे सींचते हैं, उसे बड़ा करते हैं, और बस फिर क्या होता है? वही होता है जो शैतान चाहता है। आप हारा हुआ फील करते हैं, आप थका हुआ, बीमार सा फील करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आप नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना पीछे हो जाते हैं। प्रियो, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, पर परमेश्वर पर भरोसा करने से सब कुछ बदल जाता है। आप क्या चाहते हैं? चिंता करना और अपने आप को हारा हुआ फील करना, डिप्रेस्ड होना, या फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना जिससे वो सब कुछ बदलने का सामर्थ्य रखता है? देखिए, आपकी ज़रूरत नौकरी हो सकती है, आपकी ज़रूरत घर खरीदना हो सकता है, या फिर आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली की बहुत चिंता है कि आप उसकी देखभाल कैसे करें। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लूका के 12 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं 22 से 31 पद तक, उसमें लिखा हुआ है, चिंता करने से कुछ नहीं होता। जितनी आप चिंता करते हैं, आप अपने जीवन की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर चिंता किस बात की? आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो आपकी चिंता करता है, तो फिर आपकी चिंता करने से क्या ही कुछ हो जाएगा? बजाय चिंता करने के प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं? सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हासिल होता है? बजाय इसके अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। कहाँ? प्रभु की आराधना करने में। क्योंकि जब आपका माइंड डाइवर्ट होगा प्रभु की आराधना करने में, आप हर वक्त जितनी चिंता होती है आप प्रभु की आराधना में समय बिताते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो क्या होता है? रास्ते खुलते हैं, बंधन तोड़ते हैं। जैसे पौलुस जब बंदी गृह में था तो उसने क्या किया? उसने आराधना की
और आराधना से, परमेश्वर की आराधना करने से वो बंधन खुल गए। आधी रात को सारे बंधन खुल गए मेरे प्रियो। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो इसका उल्टा करते हैं। आप उस विचार को बड़ा करते हैं। और मेरे प्रियो, आप समझें, जब आप चिंता करते हैं इसका मतलब आप शैतान की आराधना करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु की आराधना, लेकिन क्या कर रहे हैं? शैतान की आराधना। कैसे? चिंता करने से। इसलिए इसी वक्त जो आप सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में निराशा है, अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, रुक जाइए, पॉज लीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए प्रभु की आराधना करने में। प्रभु की आराधना करने में डाइवर्ट कीजिए अपने माइंड को। जब हम प्रभु की आराधना करना चुनते हैं तो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है वो मार्गों को खोलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे फ्यूचर प्लान्स, हमारे लिए फ्यूचर के प्लान्स बनाता है। आप इतना तो समझते ही हैं कि हमसे कहीं बेहतर परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो वो जो बेहतर हमारे लिए जानता है वो हमारे लिए मार्गों को खोलता है। हो सकता है जो आप सोचते हैं अपने लिए करना वो आपके लिए सही ना हो, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए प्लान्स बनाता है, जो मार्ग हमारे लिए खोलता है, वो डेफिनेटली परफेक्ट होगा, जो हमारे लिए ग्रोथ के लिए होगा। क्योंकि परमेश्वर, आज ही आप अपने परमेश्वर के करीब जाएं, क्योंकि वो शुद्ध परमेश्वर है, पाक परमेश्वर है। वो हमें शुद्ध करना जानता है, वो हमें माफ़ करता है। हम कितनी नादानियाँ करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी वो हर वक्त हमें माफ़ करता है, हर बार हमें माफ़ करता है। इसलिए जब भी शैतान मन में नेगेटिव विचार डालता है तो बजाय उसको बड़ा करने के आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। अपने मुँह से अंगीकार करें, ज़ोर ज़ोर से बोलें, परमेश्वर के वचन को ज़ोर से बोलें। यशायाह का 41 चैप्टर का 10th वर्स, ज़ोर से बोलें, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये यहोवा परमेश्वर आपसे कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रियों, नीति वचन के 3rd चैप्टर के 5th और 6th वर्स में भी लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं लेना, परंतु हमें क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके हम सब काम करना है। तभी वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रियों, कोई और नहीं है परंतु पवित्र आत्मा है। उसी की सामर्थ से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी की सामर्थ से हम शैतान पर जय पा सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है और वो हमें अनुग्रह देता है आगे बढ़ने में। वो अनुग्रह देता है हमें शांति हमारे अंदर लाने में। वो हमें अनुग्रह देता है हमारे अंदर आनंद भरने में। आप क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं, आनंद चाहते हैं? आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए। पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहुतायत से भरने के लिए परमेश्वर से कहें। जब आप ये करते हैं तो आप आनंद को महसूस करते हैं, शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमें माफ़ करता है, शांत करता है, हमें आनंद से भर देता है। देखिए, एक और वचन देखते हैं यिर्मयाह के 17th चैप्टर के 7 और 8 वर्स में। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो। मेरे प्रियों, जो वृक्ष नदी के किनारे पर लगा होता है वो कैसा होता है? चाहे बाहर सूखा हो लेकिन वो वृक्ष हमेशा फलता रहता है। वो वृक्ष हमेशा उसकी ग्रोथ होती रहती है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हरा भरा होना।
क्या चाहते हैं? बढ़ता हुआ अपने आप को देखना, तो सिर्फ एक ही कार्य आपको करना है, अपने आधार को परमेश्वर को, अपना आधार परमेश्वर को बनाना है, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है, हर वक्त उसी की आराधना और स्तुति में रहना है, बढ़ना है। इस पर एक टेस्टिमनी मैं सुन रही थी, एक गवाही सुन रही थी, जब गुजरात में कुछ साल पहले बाढ़ आई थी और सब कुछ तबाह हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, सभी के घर गाड़ियाँ सब बह रही थी। एक परिवार जो विश्वासी परिवार था, उन्होंने खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दी और पूरा परिवार मिलकर एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वो इतने लीन हो चुके थे प्रभु की प्रार्थना और आराधना करने में, उनको ध्यान भी नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है। प्रियो, उस बात को समझिए, एक अद्भुत मिरेकल हुआ। क्योंकि जैसे परमेश्वर की जो आराधना करता है उसके बंधे गृह के दरवाजे खुल जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं। प्रियो, वैसे ही उस परिवार का बाल भी बांका नहीं हुआ। जहाँ बाहर सब कुछ तबाह हो चुका था, वो परिवार अलाइव था, जीवित था, उनका घर तक को आँच नहीं आई थी। वो वैसे के वैसे खड़ा था वहाँ पे, और उस घर में अंदर लोग थे। जिसने भी इस गवाही को सुना वो रोंगटे खड़े हो गए उनके। क्या अद्भुत परमेश्वर है! ये है हमारा परमेश्वर। आप क्या चाहते हैं? चिंता करना या परमेश्वर की आराधना करना? इसका डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि जीवन आपका है। भजन संहिता के 138 के 8 वर्स में लिखा है, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। क्या कुछ अधूरा है आपके जीवन में? परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। यस, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या ज़रूरत है। घर, नौकरी, बच्चे, फैमिली, जो कुछ भी है, जहाँ इनकम्प्लीट है आपकी लाइफ में, परमेश्वर उसको कंप्लीट करने की सामर्थ्य रखता है। यस, वो सब कुछ पूरा करेगा। आप इस वचन को क्लेम कीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है आप सब कुछ पूरा करेंगे मेरे जीवन में। यस, मेरे जीवन में जहाँ कहीं पे भी इनकम्प्लीट कुछ है, आप उसे कंप्लीट कीजिए। और प्रार्थना कीजिए फिलिपियों के 4 अध्याय के 6 और 7 पद के अनुसार, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब? जब आप निवेदन परमेश्वर के सम्मुख ले जाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है आपके अंदर आएगी। जब चिंता होती है, जब आप निराशा आपके अंदर आती है, आप भजन संहिता का 23 चैप्टर पढ़ सकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यस, आप क्लेम कीजिए वचनों को, प्रभु के वचनों को क्लेम कीजिए और ज़ोर ज़ोर से बोलिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो और आपकी आत्मा तैयार हो। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके वचन क्लेम करते हैं, डेफिनेटली शैतान हारता है। क्यों? क्योंकि वो हारा हुआ ही है। यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है, क्रूस पर खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया है। किस बात की चिंता है? आपको सिर्फ एक काम करना है। जब वो छोटा सा विचार आपके अंदर डालता है, उसको यीशु के नाम से उसको वहीं ख़त्म करना है, ना कि उसको बड़ा करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके अधीन करते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनकी सिचुएशंस को जानते हैं। मेरे खुदा, उनके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ को जानते हैं। प्रभु जी, इसी घड़ी सी वक्त उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह के नाम में वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। अगर कोई भाई बहन बीमार है, उसको यीशु आप छू लीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए और उन्हें चंगा कीजिए। अगर किसी को घर की चिंता है, तो पिता परमेश्वर उनके घर का उपाय कीजिए। यीशु मसीहा, आप सब कुछ भला करने वाले परमेश्वर हैं। जो भी भाई बहन जिस भी प्रॉब्लम में है पिता, उनके जीवन में जिस तरह का भी इनकम्प्लीट सा है कुछ उनके जीवन में, प्रभु
आप उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि यशा भजन संहिता के 138 के 8 चैप्टर में लिखा है, आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, इस वक्त उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, जो बहुत निराश है और इस प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु, उसके जीवन में सब कुछ पूरा कीजिए। प्रभु, जो भी घटी कमी है उसके जीवन में इसी घड़ी इसी वक्त उसे स्पर्श कीजिए और उसके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा मान गौर इज़्ज़त आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन।